तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेन्नन्द सहा परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्ध स्वभाव। गुरुवे सिंह गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवास। धम्म जो तौज निवरहि हरिथति हरिथ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर दो। देवो गुरु को धन को साक्षी को वर्मा नमस्कार नमस्कार। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हर के 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 ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत। आचार्य सत्यव्रत तारण शाह जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा भैया आत्मदृष्टि, और इस आत्मदृष्टि को उपलब्ध कराने के मार्ग। फिर अपन ने चर्चा की थी कि ये जीव श्रद्धा तो करता है, लेकिन इसका श्रद्धान जो है वो अपने स्तर का श्रद्धान, जिन भगवान के स्तर का श्रद्धान है। सावधान अर्थात भगवान जी, श्रद्धा तो जिन वचनों की होती है ना, हाँ, लेकिन जिन भगवान के वचनों को अपने अनुसार स्वीकार कर, जैसा जिन भगवान कह रहा है वैसा स्वीकार नहीं करता, इसलिए इसकी श्रद्धा गहरी नहीं होती। बहुत अच्छे से सुनो ये बात। ये श्रद्धा ज्ञान में आचरण रूप होती है। यदि जिन भगवान के वचनों को जीव ने स्वीकार किया है तो वह ज्ञान वैसा परिणमित होता है, और ज्ञान सहज वस्तु स्वरूप रूप परिणमित होता है। सहज क्यों? अपन ने स्पष्ट किया था ना कि मति ज्ञान शब्द ज्ञान ही वस्तु स्वरूप है। क्यों है? कि ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न है। केवल ज्ञान भी पर्याय है जिसमें समस्त लोग जगत यथार्थ रूप से झलक रहे हैं। ऐसे ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न मति शब्द ज्ञान भी पर्याय है, एक अवस्था है। मति शब्द ज्ञान भी एक निर्मल अवस्था है, ज्योति है आत्मा की। ये ज्योति, इसमें जैसा जगत का स्वरूप है वैसे ही झलकता। तो अब अपनी बात चल रही है, जब इन ज्ञानों में जैसा जगत में वस्तु का स्वरूप है वैसे ही झलकता है, यथार्थ में वैसे ही झलकता है। जब इनमें जो जगत में वस्तु का व्यवस्था है, जो वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु का जो स्वरूप है, जब वो ही व्यवस्थित झलकता है, तो भगवान जी श्रद्धान का काम है ज्ञान में आचरण कराना। कैसा आचरण कराना भैया? जैसा सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों में आया है वैसा ही ज्ञान में आचरण कराना इस श्रद्धा का काम। और यदि ये कार्य आपके ज्ञान में नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपका श्रद्धान आपके आपकी मन मर्जी का। बहुत अच्छे सुनो भगवान जी। देखो 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 देखो, दो अवस्थाएं स्पष्ट कर रहा है। सावधान, पकड़ पाए तो पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए तो ऊपर से जाएगी। देखो, दो अवस्थाएं स्पष्ट कर रहा है। एक अवस्था होती है जब जीव आत्म तत्व का सिद्धांत करता है और उस अनुसार शुभ परिणामों से मन वचन काय से भी क्या बोलते शुभ रूप परिणमन की प्रक्रिया को अपना के, तत्व चिंतन की प्रक्रिया को अपना के, लेखन चिंतन मनन स्वाध्याय जप, इन प्रक्रियाओं को अपना के जीव शुभ रूप परिणमित होने लगता है।
क्यों परिणमित होने लगता है? क्योंकि जीव को यदि सम्यक्त का भाव उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन नहीं करा, जीव का श्रद्धान का भाव उत्पन्न होता है, तो श्रद्धान के भाव से ऑटोमेटिकली शुभाश्रव होने लगता है। ये दशा जो है श्रद्धा संहिति, लेकिन है मन वचन काया का परिणाम, है शुभ प्रवृत्ति, है आश्रय भूत श्रद्धान ही, श्रद्धान के कारण ही है, लेकिन उसमें श्रद्धान का कारण है, लेकिन श्रद्धान का कारण बहुत कम है। कारण श्रद्धा कारण सम्यक भी है, लेकिन कारण तो है मूल में, लेकिन परिणमन पूरा का पूरा शुभ आचरण रूप हो रहा, शुद्ध आचरण रूप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भैया? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी जो श्रद्धान, जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने श्रद्धान कहा है, वैसा श्रद्धान नहीं हो रहा। अभी मन माना श्रद्धान है। मन माना श्रद्धान मतलब क्या है? मन माना श्रद्धान किसे कहेंगे भैया? मन माना श्रद्धान उसे कहेंगे कि पूरा एकत्व अपनत्व ममत्व पूरा का पूरा पर पर्याय में पड़ा है। तथा मन की अवस्थाओं में अपनत्व पड़ा हुआ है, मन की अवस्थाओं में एकत्व पड़ा हुआ है, मन की अवस्थाओं को इष्ट मान रहा है, और साथ में उसी मन के संयोग से कह रहा है, मन के साथ होकर कह रहा है कि मैं त्रिकाली परमात्मा। मन और ज्ञान की चेतना अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं हुई। देखो थोड़ी सी हाई लेवल की बात है, थोड़ी सी हाई लेवल की, ज्यादा हाई लेवल की, थोड़ी सी हाई लेवल की, अभी मन की और जो ज्ञान है, ज्ञान, उस ज्ञान की और मन की चेतना अलग अलग नहीं हुई। फिर अभी मन और ज्ञान जीव के एक में एक है। कल की चर्चा सुनी थी आपने, तो आपको आज की सरल लगेगी, क्योंकि कल यही विषय लिया था कि अभी मन और ज्ञान जीव के एक में एक है, और मन और ज्ञान एक में एक होने के कारण से अभी श्रद्धान मन माना श्रद्धान, जिन आज्ञा अनुसार श्रद्धान होता, जिन आज्ञा अनुसार श्रद्धान होता तो मन भिन्न होता और ज्ञान में आचरण रूप श्रद्धान होता। ज्ञान में कैसा आचरण होना चाहिए? क्या ज्ञान से आचरण से क्या ले रहे हो आप? ज्ञान से आचरण से ले रहे हैं हम ज्ञान का अपने स्वभाव की ओर रुझान। ऑटोमेटिकली अंतर हृदय से देखो, अभी अपने को भावना भावना करने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। क्या स्वभाव की भावना भाव, शुद्धात्मा की इष्टता करो, शुद्धात्मा की प्रियता करो, शुद्धात्मा का रस झड़े तुम्हें, शुद्धात्मा को इष्ट मानो, सर्वत्र शुद्धात्मा है। तुम कहाँ पर्यायों के उपद्रव में लगे हो, शुभ अशुभ प्रपंचों में लगे हो। लेकिन देखो अभी अपने को कहना पड़ रहा है, अभी ये ज्ञान सहज इस रूप परिणमित कहाँ हो रहा है? जबकि ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है? मति ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है? शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है? जैसा विश्व में केवल ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वैसी प्रवृत्ति मति और शुद्ध ज्ञान की। जैसा ज्ञान का स्वभाव है, वैसी प्रवृत्ति मति और शुद्ध ज्ञान की। अब जब मति और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति इतनी निर्मल है, इतनी विशुद्ध है कि जैसा अपना ज्ञान स्वभाव है, जैसा केवल ज्ञान का विस्तार है, जैसे केवल ज्ञान की अनंत शक्ति है, जब वैसे ही पदार्थों को ये मति और शुद्ध ज्ञान जानते हैं, वैसे ही वस्तु स्वरूप को ये झलकाते हैं, वैसा ही वस्तु स्वरूप को यहाँ जानने में आता है, प्रकाशित होता है, तो भैया ये तो स्वभाव ही हो गया। हाँ, जब स्वभाव मात्र झलकता है, ये स्वभाव ही हो गया। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव ही हो गया। हाँ बिल्कुल, ये पंचदीप्ति है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा से भिन्न नहीं। पांचों दीप्ति, पंचदीप्ति परिस्थितम, पांचों दीप्ति ही आत्मा का परम स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है। बिल्कुल सही है भैया। जब पंचदीप्ति आत्मा का स्वभाव है, पंचदीप्ति आत्मा की ही शक्ति है, ये आत्मशक्ति रूप परिणमित क्यों नहीं हो रही? जिस आत्मा का स्वभाव है, देखो एक उदाहरण देखो भैया, बल्ब जल रहा है तो ये प्रकाश क्यों नहीं दे रहा? भैया बल्ब जल रहा है तो प्रकाश तो देगा ही। क्यों देगा भैया? क्योंकि बल्ब में प्रकाश के अलावा कुछ है ही नहीं। जब भी बल्ब को करंट का संयोग मिलेगा तो प्रकाशित होगा ही होगा। एक देश उदाहरण होता है, आप इस सर्वदेश ना घटाएं। बल्ब में जैसे ही करंट प्रवेश करेगा, जैसे ही करंट का संयोग मिलेगा, वैसे ही बल्ब तो प्रकाश देगा ही, प्रकाश करेगा ही करेगा, प्रकाशित होगा ही होगा। अब इसे पी जाओ, कैसे पी जाए? जब भी श्रद्धा एक करंट है,
सुनो भगवान आत्मा, अच्छे सुनो। श्रद्धा वीतराग तत्व की श्रद्धा, जिन भगवान आत्मा की, जिन भगवान की आज्ञा, जिन भगवान की आज्ञा, ये श्रद्धा एक करंट है, करंट। एक एक पावर है ये श्रद्धा, पावर कि ना, ये श्रद्धा, ये करंट जैसे ही ज्ञान को मिलेगा, सावधान, ये करंट जैसे ही ज्ञान को मिलेगा, जैसे ही ये करंट ज्ञान में स्पर्श करेगा, वैसे ज्ञान प्रकाशित होगा। कैसा प्रकाशित होगा? जैसा केवल ज्ञान सादृश्य है, या जैसा ज्ञान स्वभाव है, अखंड ज्ञान स्वभाव, वैसा प्रकाशित होगा। अच्छा, अब देखो उदाहरण देते हैं। एक 20 वाट का बल्ब रख दो, एक 40 वाट का बल्ब रख दो, एक 60 का रख दो, एक 80 का रख दो, एक 100 का रख दो, 5 बल्ब रख दो, ठीक है। अब 100 वाट के बल्ब को आप क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान की संज्ञा दे दो। 80 वाट के बल्ब को आप मनापर्याय ज्ञान दे दो। क्या बोलते हैं, अवधि 60 को अवधि ज्ञान दे दो, 40 को आप क्या बोलते हैं, शुद्ध ज्ञान दे दो, और 20 को आप मति ज्ञान दे दो। अब बहुत अच्छे सुनना, अब मान लो 20 वाट के बल्ब में बिजली प्रवेश कराई जाएगी तो भी प्रकाशित हो रहा है, और 100 वाट के बल्ब में बिजली प्रवेश कराई जाएगी तो भी प्रकाश हो रहा है। 20 वाट के बल्ब का प्रकाश अलग हो रहा है और 100 वाट के बल्ब का प्रकाश अलग हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। प्रकाश एक जैसा हो रहा है, उजाला एक जैसा हो रहा है। बस प्रकाश की जो शक्ति है, प्रकाश का जो बाहर प्रकटीकरण है, प्रकटकरण की शक्ति है, वो प्रकाश के प्रकटकरण की शक्ति कमजोर है। अच्छा, कमजोर है मतलब कम है, कि प्रकाश प्रकट कम हो रहा है, लेकिन प्रकाश हो वो ही जाति का है, उसी जाति का रहा है। और सुनो, ये तो बल्ब का एक जैसा उदाहरण है। और सुनो कि ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ना, जो मति ज्ञान में, जो मति ज्ञान का जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इसके प्रकाश में, शुद्ध ज्ञान में जो प्रकाश हो रहा है इस प्रकाश में, और केवल ज्ञान में जो प्रकाश हो रहा है इस प्रकाश में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ना गुण में डिफरेंस है, ना लक्षण में डिफरेंस है, ना उसकी व्यक्त होने वाली उसकी अभिव्यक्ति में डिफरेंस है। सब एक जैसी है, जानन रूप है सब में। फिर भैया, फिर क्या, बस उसकी प्रकट पर्याय रूप में डिफरेंस दिख रहा है कि वो तीनों लोगों को जान रहा है, समस्त पदार्थों को जान रहा है, शुद्ध वस्तु स्वरूप को झलका रहा है। और यहाँ भी तीनों लोग में जितने समस्त पदार्थ हैं वो जानने में आ रहे हैं, यहाँ भी, लेकिन वहां झलक रहे हैं, यहाँ निर्णय में है, श्रद्धा में है। और वहां भी ज्ञान स्वभाव झलक रहा है, मूल चीज देखो, वहां केवल ज्ञान में भी ज्ञान स्वभाव झलक रहा है, और यहाँ मति ज्ञान में भी वो ही अखंड ज्ञान स्वभाव झलक। उस अखंड ज्ञान स्वभाव की झलकन में रंच मात्र भी अंतर नहीं आ रहा। वो ही मति ज्ञान में है, वो ही शुद्ध ज्ञान में है, वो ही अवधि में है, वो ही मनापर्याय में, और वो केवल ज्ञान में। करंट में कोई भी अंतर नहीं आ रहा, करंट रूप शक्ति में कोई भी अंतर नहीं आ रहा, कोई भी अंतर, रंच मात्र भी अंतर नहीं आ रहा। फिर जब इन शक्तियों में कोई अंतर नहीं आ रहा तो फिर अंतर काहे में आ रहा? ये अंतर आ रहा है सिर्फ आपके अंतर में सिर्फ अंतर आता है सिर्फ आपकी मन की मान। यहाँ मन की मान्यता को अलग करने की बात चल रही है चेतनार्थ में, मन की मान्यता को मिटाने की बात चल रही है। बस क्या कहना चाह रहे हो आप? हम इस समय आपको वो परम सत्य कह रहे हैं जिस परम सत्य को आप पी जाओ। क्या परम सत्य कह रहे हो? कि आपका जो श्रद्धान है, कि आपके अंदर में जो आत्म तत्व की श्रद्धा है, उस श्रद्धा का काम है कि जैसा ज्ञान है वैसा रह जाए। बस ज्ञान कैसा भैया? ज्ञान स्वभाव रूप है, ज्ञान त्रिकाली ज्ञान स्वभाव रूप है, ज्ञान अखंड ज्ञान स्वभाव रूप है, और वो ज्ञान जैसा है वैसा रह जाए, ये श्रद्धा, इसका नाम श्रद्धा। अभी जो अपन श्रद्धा कर रहे हैं वो ज्ञान जैसा वैसा नहीं रह रहा, फिर मन जैसा वैसी मानता में लग रहा। आप भूल गए होंगे, हमने साल 2 साल 3 साल हो गए, 2.5 साल पहले 3 साल पहले ये चर्चाएं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में करी थी कि मोक्ष मार्ग की साधना कुछ भी नहीं है। फिर मन की मान्यताओं को बदलना मोक्ष मार्ग मानता है जी, जबकि मन की मान्यताओं को मिटाना, संस्कारों को तोड़ना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, ये मोक्ष मार्ग का साधन है, साधना का क्रम है,
लेकिन ये मन की मान्यताओं को बदलना, इसलिए मानता के प्रसाद को कभी नहीं स्वीकार करते कि मन की मान्यताओं को बदलना, ये लगे ये तो बाहर का ऊपरी प्रसाद। वास्तविकता तो ये है कि ज्ञान तो ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है। कि मन की मान्यताओं को मिटाना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि तुम्हें मन की चंचलता को रोक के स्थिरता को चाहिए, बस इसलिए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्यक चारित्र की उपलब्धि करने के लिए तुम्हें मन की मान्यता को मिटाना इसलिए अनिवार्य है, इसलिए अनिवार्य है मन की मान्यताओं को अलग करना कि तुम्हें एकाग्रता चाहिए मन वचन काया, इसलिए बस ऊपरी उपाय है ये मान्यता को बदलना, ये बहुत ऊपरी उपाय है, स्थूल उपाय है। ज्ञान तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान है, शुद्ध प्रकाशवान, शुद्ध प्रकाश। भाई ये शुद्ध प्रकाश है तो ये अपने को जानने में क्यों नहीं आ रहा? यही तो बात है, यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये ज्ञान तो शुद्ध वीतराग पुरुषार्थ है, अर्थात ज्ञान तो शुद्ध वीतराग तत्व में है। श्रद्धा तो स्वयं स्फटिक मणि के समान ज्ञान के प्रकाशमय है। श्रद्धा में और ज्ञान में भेद नहीं है। अभेद में उतरो आत्मा, अभेद में उतरो। श्रद्धा के परिणमन में और ज्ञान के परिणमन में भेद नहीं। श्रद्धा और ज्ञान के परिणमन में भेद नहीं है। जहां श्रद्धा परिणमित होती है तो वहीं ज्ञान परिणमित होता है। प्रकाश है एक दूसरे का, एक दूसरे पूरक है श्रद्धान और ज्ञान, ऐसा। अर्थात श्रद्धान परिणमित हो अपने ध्रुव स्वभाव में और ज्ञान परिणमित ना हो, ऐसा नहीं होता। श्रद्धा अपने वीतराग चतुष्टय स्वभाव में परिणमित हो और अपना अभेद ज्ञान उस स्वभाव रूप परिणमित ना हो, ऐसा नहीं होता भैया। अभी तो हमें ज्ञान परिणमित होता हुआ दिखाई नहीं देता इतनी विशेषता से। हमें श्रद्धा तो दिखाई देती है कि मैं स्वभाव ज्ञान नहीं दिखाई देता भैया। हम कह रहे हैं ना, अभी जो अपनी श्रद्धा है ना, तो श्रद्धा से अपने स्वभाव को तो पकड़ा है, लेकिन उसमें परिणमन देखो बहुत अच्छे से सावधान आत्मा। मैं स्वभाव हूं, इस स्वभाव को तो अपने पकड़ा है, लेकिन उस स्वभाव को पकड़ा है, लेकिन अभी परिणमन में पूरी एक में होकर बह रहा है। मन में सावधान, वचन में, काय में, इंद्रिय विषयों में ही एक में होकर बह रहा है। अपने को इनसे भिन्नता का जो भाव होता है, जो ज्ञान की भिन्नता का भाव होता है, श्रद्धांत से जो ज्ञान की भिन्नता का भाव होता है, वो अपनी पकड़ से ही बाहर। देखो बहुत अच्छे, सावधान आत्मा, बहुत अच्छे सुनना। अपने को मन और इंद्रियों के साथ जो भाव हो रहा है, इन इंद्रियों के साथ जो भाव हो रहा है, तो अपन जब मन और इंद्रियों के साथ जो होने वाला भाव है, इसको अपन कैसे रोकते हैं? मन और इंद्रियों को परिणमित करके रोकते हैं कि अरे देखो मैं तो तत्व हूँ। अभी मन और इंद्रिय सहित ही होगा मति और ज्ञान। अपने ज्ञान के बल से, अपने तत्व के बल से मन और इंद्रियों सहित परिणमित होते हुए रोकते हैं। जो तत्व का चिंतन कर लिया, बुद्धि को कहाँ ले गए? स्वभाव की ओर। मन को कहाँ ले गए? मनन की ओर। तत्व चिंतन कर लिया, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्मरण आ गया। स्मरण आया ज्ञान के बल से, श्रद्धा के बल से, लेकिन परिणमित क्या हुए? मन और बुद्धि। मन बुद्धि सहित ज्ञान परिणमित हो रहा है। इसे जो मन बुद्धि सहित ज्ञान परिणमित हो रहा है ना, इंद्रियों के विषय सहित जो ज्ञान परिणमित हो रहा है ना, वो ज्ञान परिणमित हो रहा है मति शुद्ध ज्ञानी, क्योंकि वो इंद्रिय अवलंबन से ही होता है। मति शुद्ध ज्ञान ही परिणमित हो रहा है, मति शुद्ध ज्ञान का ही परिणमन चल रहा है। लेकिन भगवान आत्मा, एक बात याद रखो, मति शुद्ध ज्ञान का परिणमन बहुत न्यून मात्रा में है, बहुत न्यून, बहुत कम मात्रा में है, और इंद्रिय विषयों में एकत बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा। अर्थात ऐसा कहते कि इस परिणमित होते हुए ज्ञान को, ये श्रद्धा बहुत कम मात्रा में है कि मैं वीतराग चेतन तत्व हूं, ये श्रद्धा बहुत कम मात्रा में। और इंद्रिय विषयों में जुड़ान रूप जो मन की मानता है, वो बहुत अधिक मात्रा में, जो मन का सहकार है वो बहुत अधिक मात्रा में। मतलब श्रद्धा का लेवल बहुत कम है। देखो श्रद्धा को मापने का तरीका बता रहा है थर्मामीटर। श्रद्धा का लेवल ज्ञान में बहुत कम है, जब तो वो एक में होके जान रहा है, उसे भिन्नता रूप भाषित नहीं होता। भिन्नता रूप अलग, ये मुर्दा अलग, ये मुर्दा का परिणमन अलग, और ये चेतन में शक्ति अलग, उसे भिन्नता रूप भाषित नहीं होता। भिन्नता रूप भाषना नहीं होती, या भिन्नता रूप विश्वास नहीं आता, भिन्नता रूप एहसास नहीं होता कि देखो ये भिन्न परिणमन चल रहा है। मन जो मनन कर रहा है ना, वो भी भिन्नता रूप जानने में नहीं आता।
देखो देखो देखो, ये तो धारा बह रही है, चैतन्य की धारा अलग है और ये मन की धारा बह रही, इंद्रिय की धारा बह रही है। इसे धारा बहती हुई दिखती है अलग, तो धारा बहती हुई दिखती है ना अलग अलग। देखो ये ज्ञान की अवरल, चेतन की अवरल धारा बह रही है, जैसे मन की धारा, इंद्रियों की धारा अलग बह रही है। ऐसी भिन्न भिन्न धाराएं दिखाई देती ना, क्यों नहीं दिखाई देती? चेतन आत्मा, ये धारा ना दिखने का कारण इतना है कि तेरे अंतर में श्रद्धा 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 श्रद्धा, तेरी श्रद्धा ज्ञान में परिणमित नहीं हो रही, ज्ञान में श्रद्धा परिणमित नहीं हो रहा चेतन। ज्ञान 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 क्यों नहीं हो रहा ज्ञान में श्रद्धा परिणमित? क्योंकि भाई श्रद्धा मन माने ढंग से करिए, मन माने ढंग से, मतलब मन माने ढंग की श्रद्धा क्या होती है? ऊट पटांग तरीके से श्रद्धा करिए। कैसी श्रद्धा करिए? सब चीजों को नकारते हुए श्रद्धा करिए। पर्याय को नकारा अच्छा किया, परिणमन को नकारा अच्छा किया, स्वभाव को नकारा अच्छा किया, सारी पर्याय परिणतियों को नकार के में प्रकाली माँ की श्रद्धा करी, ऐसा अच्छा किया। लेकिन भैया इस नकारात्मक पने में, इस नकारात्मक शक्ति में तुम कहीं ना कहीं कुछ भूल कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे ज्ञान से कुछ ना कुछ अपराध हो रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रमाद का ऐसा पोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ अहंकार की ऐसी पिंच फंसी हुई है, जिसके कारण ये सब नकारने की प्रवृत्ति के कारण कहीं ना कहीं तुम्हारा ज्ञान दब रहा है, कहीं ना कहीं ज्ञान मूर्छित हो रहा है, ज्ञान मूर्छित हो रहा, आत्मा ज्ञान मूर्छित हो रहा। श्रद्धा दब रही, श्रद्धा 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 दब रही है, श्रद्धा चेतनात्मा श्रद्धा दब रही है। कहाँ से दब रही है? कोई ना कोई धारा से दब रही है, या कोई ना कोई तुम्हारी अज्ञानता, कोई ना कोई तुम्हारी शल्य, कोई ना कोई अश्रद्धान की परिणति प्रवृत्ति तुम्हारी श्रद्धा को दबा रही है। अब तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा कि तुम्हारी कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी नकारात्मक, इस नकारात्मक दृष्टि से तुमने कौन सा ऐसा पॉइंट ग्रहण करा है जिसके कारण से जिन भगवान का वस्तु स्वरूप तुम्हारे ज्ञान में नहीं। कहीं ना कहीं से प्रमाद तुम्हारे ज्ञान में प्रवेश कर चुका है, प्रमाद स्वच्छंद वृत्ति प्रवेश कर चुकी है। इसके अलावा कोई भी तुम्हारे श्रद्धान को ज्ञान में परिणमित होने से नहीं रोक सकता। कोई ना कोई अपराध है तुम्हारे जीवन में चेतनात्मा, खोजो इसे, क्या है वो अपराध? कोई ना कोई अपराध है, और वो बाहर का अपराध नहीं है, वो अंदरूनी अपराध है। वो श्रद्धा की, ज्ञान की, ये बाहर का अपराध, बाहर की परिणति अपराध रूप दिखेंगी, वो बात अलग है। वो कोई अंदरूनी अपराध है। अंदरूनी अपराध है मतलब वो अंदरूनी कोई मान्यता, मन की मान्यता का महत्व पड़ा हुआ है, कोई ना कोई मान्यता का महत्व पड़ा हुआ है, अंदरूनी महत्व है किसी और चीज का। आश्रद्धान की परिणति काम कर रही है, आश्रद्धान की परिणति। तभी तुम्हें निरपेक्ष सत्य दिखाई नहीं दे रहा। ये निरपेक्ष सत्य, तुम इस निरपेक्ष सत्य का चिंतन भी नहीं कर पा रहा है, तुम इस निरपेक्ष सत्य को देख भी नहीं पा रहा है कि मतीय शुद्ध ज्ञान वस्तु स्वभाव ब्रह्म है, अभी प्रकाशित है, अभी केवल ज्ञान में। तुम इस परम सत्य को देख भी नहीं पा रहे आत्मा। तुम मतीय शुद्ध ज्ञान को पर्यायों में देख रहा है, प्रकट पर्यायों में देख रहा है। कौन सी प्रकट पर्यायों में देख रहा? मन वचन काय के से संयुक्त जो पर्याय है ना, इसमें देख रहा है, और इनके निमित्त से होता ही है वो। तुम इसमें देख रहा है मति शुद्ध ज्ञान, लेकिन तुम इनसे परे वो शुद्ध मति और शुद्ध ज्ञान को, विमल मति और विमल ज्ञान को नहीं देख पा रहा, जो इन कर्मल से मुक्त है। तो विमल नहीं देख पा रहा है। निर्मल और ममल की तो बात ऊंची, भावना ममल की होगी, लक्ष्य में ममल होगा, और पर्याय प्रकट होंगी, पहले विमल, फिर निर्मल, फिर ममल। ममल मति ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी अरिहंत अवस्था में, या फिर भावलिंगी साधु की दशा में। छायक सम्यक दर्शन में भी मति ममल नहीं होती, ममल मति छायक सम्यक दर्शन में भी नहीं, छायक सम्यक दर्शन की पर्याय में भी मति ममल नहीं। भैया क्या दोष है ममल मति में? जब छाय की है, जब श्रद्धान दड़ी है, तो फिर क्या दोष है? क्या दोष है भैया? यदि श्रद्धान प्रबल भी है तो महाचारित्र मोहिनी कर्म का दोष आएगा, महाचारित्र मोहिनी कर्म का दोष आएगा। कौन सी वाली कसाय का दोष लगेगा? प्रत्याख्यान अनावरण जो कसाय है, इनका दोष आएगा महा। जब ये कसाय भी गलेंगी तब मति ममल होगी, गलेंगी, इनकी अस्तित्व की, इनकी जो धारा है वो विलाएगी, तब मति ममल होगी।
ममलमति मतलब पूर्ण रूपेण केवल ज्ञान सदस ज्ञान, जिसमें कोई आवरण नहीं आता। वो ज्ञान, वो ममल ज्ञान, वो ज्ञान का स्वभाव जो ज्ञान में है, जिसमें अंतराय नहीं आता, ममलमति। अब कोई भी मल शेष ना रह जाए दृष्टि में, आए ना, दिखा ही ना दे, दृष्टिगोचर ही ना हो, वो ममलमति है। यदि इस ममलमति का जीवन में एक बार वेदन भी कर लोगे ना, एक बार एक समय के लिए वेदन भी हो जाए ममल बुद्धि या ममलमति का, तो समझ लो बहुत ऊंची दशा को प्राप्त कर लिया। साधु दशा है ये। कहाँ लगता है इतनी ऊंची चर्चा में, कहाँ पहुंच गए अपन। तो नीचे आओ, अपनी बात पे आओ। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं भगवान जी? ज्ञान में श्रद्धान परिणमित क्यों नहीं हो रहा? जरा विचार करो चेतनात्मा। जब देखो स्वभाव को जान रहे हो, सावधान, स्वभाव को जान रहे हो और इतना निरपेक्ष होकर जान रहे हो कि वो स्वभाव पूर्ण निरपेक्ष है, उसकी ज्योति पूर्ण निरपेक्ष है, उसका मति ज्ञान का परिणमन, शुद्ध ज्ञान का परिणमन पूर्ण निरपेक्ष है और शुद्ध वस्तु स्वरूप है। और यहाँ जो बाहर से हम वस्तु स्वरूप पी रहा है, सर्व भगवान की वाणी से जो वस्तु स्वरूप पी रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं रखता। जिन भगवान की वाणी को सुन के जो श्रद्धान अपन ज्ञान में भर रहे हैं, वो वस्तु स्वरूप ज्ञान में पहले ही है। ज्ञान उस वस्तु स्वरूप रूपी है। बहुत अच्छे से जिन्हें भगवान की वाणी निमित्त बन रही है, निमित्त है वो, लेकिन उपादान अंतर में पहले से ही है। वो शुद्ध प्रकाश में उपादान अंतर में पहले से ही। जिन भगवान के वचन सुन रहे हो, आप श्रद्धा से अंगीकार कर रहे हो कि वास्तव में वो वीतराग चेतन शक्ति, वो ज्ञायक तत्व परमात्मा, वो मैं हूँ, वो मेरा अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप मैं हूँ। द्रव्यों की व्यवस्था स्वतंत्र है, एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है। ये सारी वस्तु की विश्व की व्यवस्था 6 द्रव्यों से स्वतंत्र चल रही है। लेकिन ये जिन भगवान के वचनों से जो तुम श्रद्धान ग्रहण कर रहे हो कि मैं त्रिकाली मात आत्मा हूँ, ये त्रिकाली सत्ता, ये वस्तु का स्वभाव, ये ज्ञान का अपना स्वरूप है, ये ज्ञान का अपना रूप है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब जो तुम ऊपरी निमित्तों की अपेक्षा चर्चा चल रही है। अब जिन भगवान के वचनों को नकारना नहीं जा रहा, आप जहां से जैसा कहा जा रहा है वैसी पकड़ना, बुद्धि मत चलाना। बुद्धि, यहाँ बुद्धि को पुष्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ ज्ञान की सिद्धि की जा रही है। नहीं तो लोग अकेले जिन भगवान के वचन भी एक कुछ नहीं है, नकारने लगे। नकारात्मक दृष्टि वालों के लिए चर्चा नहीं है, ये खोपड़ी वालों के लिए नहीं है भैया। खोपड़ी वाले लीव हो जाना, ठीक है। ये क्या कहा जा रहा है कि जो जिन भगवान के वचन है, जिन भगवान की जो वाणी है, वो वाणी निमित्त है, लेकिन परिणमन तो उपादान से हो रहा है ना। शक्ति तो उपादान से प्रकट हो रही है, वस्तु तो उपादान है ना। वो जो मति ज्ञान है वो तो उपादान है ना, वो शुद्ध ज्ञान है वो तो उपादान है ना। वो उपादान तो अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमित हो रहा है ना, वो तो अपनी परम शक्ति से परिणमित हो रहा है ना, वो तो अपनी परमात्म पूर्ण शक्ति से परिणमित हो रहा है ना। और उसका पूर्ण परिणमन तो उसके अनुसार ही हो रहा है ना भगवान। उसका पूर्ण परिणमन उसके अलावा और कहां से हो सकता है? वो तो पूर्ण अपने से परिणमित हो रहा है ना, वो तो अपने से पूर्ण परिणमित हो रहा है ना चेतनात्मा। अब तुम बताओ, जब वो अपने से पूर्ण परिणमित हो रहा है तो वो तो अखंड ब्रह्म में चेतन शक्ति है। चेतन वो तो महात्मति में है, शुक्र में है। उस ज्ञान को कहां पराधीन? वो श्रद्धा में है। श्रद्धा ने जैसा स्वीकार किया है एक बार में कि हाँ वो वितराग तत्व में हूं, वो श्रद्धा में है। ज्ञान श्रद्धा में है, श्रद्धा सहित ही है, वो परम प्रकाश रूपी है। लेकिन भगवान जी अब अपन वस्तु स्वरूप को कैसे पीना चाह रहे हैं? कैसे पीना है वस्तु स्वरूप? टुकड़ों में पीना चाहते हैं। कैसे? भाई मन को बार बार स्वीकार कराने लगे कि मन तू मान जा, क्या रे कि पुण्य पाप की क्रियाएं भिन्न है। मन को पिला रहा है, मन को पिलाया जा रहा है वस्तु स्वरूप। और मन से कहा जा रहा है मन तू इधर उधर मत भाग, तू इंद्रिय विषय मत भाग। क्यों भैया, क्यों मत भाग? अरे भैया जिन भगवान ने कहा इंद्रिय विषय नश्वर है, मन को समझा रहा है। मन को मना रहा है भगवान, मन को मना रहे हो, मन को मना रहे हो, मन के मैत्र सहित मना रहे हो। लेकिन भगवान आत्मा, जिन भगवान के वस्तु स्वरूप पियोगे ना, ओरिजिनल मति ज्ञान को पियोगे, ओरिजिनल ज्ञान स्वभाव को पियोगे, तो मन की नौकरी नहीं करना, मन को मनाना नहीं पड़ेगा।
मन तो 36 बार मान के अपने पास आएगा, चेतन शक्ति से खिंच के आएगा अपने पास, आत्म शक्ति से खिंच के आएगा, और बिना कर्तृत्व के भाव के खिंच के आएगा मन। एक बार में खिंचेगा अपनी ओर, अंतरात्म शक्ति की ओर। मन तो 100 बार आएगा, चेतन 100 बार नहीं, 1,00,000 बार आएगा बाप तुम्हारे पास। भाई कैसे आएगा? तुम अपनी वीतराग शक्ति को पी के बताओ। हम मन के संस्कार तोड़ने की मनाही नहीं कर रहे, हम पहले कह रहे हैं आप उल्टा सीधा नहीं पकड़ना, सीधा सीधा पकड़ना। साधना चलेगी, अपने स्तर पे चलेगी, वो व्यवहार की जो साधना है वो शुभ परिणाम है, वो चलेगा ही चलेगा, और उससे संस्कार टूटेंगे। अशुभ के अभी तो वर्तमान में श्रावक के हमने कई बार कहा, पहले अशुभ संस्कार टूटते ही हैं, शुभ संस्कारों में ढलता है वो। शुभ संस्कारों में उसका महत्व सहित नहीं ढलता, शुद्ध के महत्व से ढलता है, तो उसके शुद्ध के बलबूते पे शुभ संस्कार भी टूटते हैं। ये क्रम है, उपयोग का क्रम है, उपयोग ऐसे ही परिणमित होता है क्रमशः। तो भैया उपयोग का परिणमन ऐसा ही है, हम उपयोग के परिणमन को बदलने की बात नहीं कर रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं, आपको ये सत्य को दर्शा रहे हैं कि भव्य आत्मा, तुम ये बताओ कि तुम ज्ञान में शक्ति रूप शुद्ध वस्तु स्वभाव को पीना चाहते हो, या फिर मन को अपने अनुसार ढालना चाहते हो? तुम शुद्ध वस्तु व्यवस्था को पीना चाहते हो, शुद्ध वस्तु स्वरूप को पीना चाहते हो, तो वो तो तुम्हारा ज्ञान है, अभेद अखंड ज्ञान स्वभाव है। शुद्ध वस्तु तो तुम्हारा अखंड अभेद ज्ञान स्वभाव। शुद्ध का ध्यान तुम्हारा शुद्ध बुद्ध मुक्त अपना जो परम वीतराग परम पारणामिक चैतन्य प्रकाश में जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो है, वो शुद्ध का ध्यान है, मुक्ति का कारण। वो शुद्ध परम प्रकाशमान अंतर ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, वो शुद्ध प्रकाशक चेतन शक्ति है, मुक्ति का कारण। वो त्रिकाली परमात्मा है, मुक्ति का कारण। वो अनंत प्रकाश में ज्योति स्वरूप अपना त्रिकाली आत्मा है, मुक्ति का कारण। भगवान जी क्रियाओं से, कांड से, आडंबर से, इनसे मुक्ति नहीं होगी। अंतरात्म शक्ति को पहचान, चेतनात्मा ज्ञान विज्ञान की शक्ति को पहचान, वो मति निर्मल शुद्ध, वो तुम्हारे अंतर में बह रहा है, वो बिल्कुल शुद्ध वस्तु स्वभाव जैसा वैसा बह रहा है, उसकी भावना करो। भगवान आत्मा, हमने परसों नरसों भी कहा था कि उस दर्शन विशुद्धि की भावना करो, उस शुद्ध मति ज्ञान को, ममल ज्ञान स्वभाव को, उसको नमस्कार करो, उसकी भक्ति करो, तो ये मन ऐसा मरेगा भगवान जी, ऐसा मरेगा कि फिर तुम्हें से संस्कार बदलने नहीं पड़ेंगे, संस्कार टूट जाएंगे, संस्कार मिट जाएंगे। फिर ये ऐसा मरेगा, इसकी वो मौत होगी जो मौत इसे जिंदा नहीं होने देगी। देखो अभी अपन जो मौत कर रहे हैं ना मन की, पहले क्या करते हैं, पहले वस्तु स्वरूप पिलाते हैं। जितनी देर मन वस्तु स्वरूप पीता है उतनी देर के लिए तो बिल्कुल अपने साथ चलता है, आत्म मनन चिंतन में अपने अंतर में शांति, चित्त की धारा में समता सब बनी रहती है। लेकिन जहां उस मन में थोड़ी सी भी ढील मिली, थोड़े से भी राग परिणाम आए, थोड़ा सा भी मोह का परिणाम आया, थोड़ा सा भी राग आदि का निमित्त मिला, तो फिर वो मन ऐसा लेके जाता है कि फिर तुम ढूंढते रह जाओ कि कौन सा वस्तु स्वरूप, काय का वस्तु स्वरूप। कोई निर्णय किया था भी क्या तूने भगवान आत्मा? उसकी धारा ऐसी अविरल तेज होती है कि तुम्हारे वस्तु स्वरूप रास्ता नापते मिलते हैं, और मन अपनी मनमानी करके मान। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि तूने मन के संस्कारों को बदला था भगवान, लेकिन तूने मन के संस्कारों की श्रद्धा से बदला था। अरे नहीं आएगा पकड़ में भगवान, तुम लोग मुंडन करवा के बैठो सब, तब आएगा पकड़ में। तूने मन के संस्कारों को पकड़ा था, और मन के संस्कारों को ही पलटा था, और मन की श्रद्धा से पलटा था। तूने यदि अपनी चेतन में, मति में, वीतराग प्रकाश में शक्ति को यदि पकड़ा होता, तो ये संस्कार दोबारा आते तो तुझे विचलित नहीं कर पाते, तेरे ज्ञान को विचलित नहीं कर पाते, तुझे भान नहीं होने देते कि मैं इनमें बह रहा हूं। तुझे भिन्नता का बोध होता है, तुझे स्पष्ट, तेरी श्रद्धा स्पष्ट झलकाती कि देख ये भिन्न परिणमन हो रहा है, भिन्नता स्पष्ट आती, देख 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 ये राग आदि धारा आई ना, इसमें तेरा मन ये जो मन बह रहा है, ये तेरा परिणमन ही नहीं कर रहा, ये तेरा ज्ञान तो अलग परिणमित हो रहा। श्रद्धा अलग दिखाई देती, ज्ञान में परिणमित होती है। श्रद्धान का शोर अलग दिखाई देता, ज्ञान में परिणमित होता हुआ, और शोर के कारण से ये मन की अवस्थाएं महत्वपूर्ण और मान्य नहीं होती तेरे अंतर में, और महत्वपूर्ण और मान्य भी नहीं होती,
और महत्वपूर्ण मान तो छोड़ो, महत्वपूर्ण और मान नहीं होती बात तो छोड़ो, ये परिणमन भारीभूत नहीं होता तो ये किसी हालत में तेरे ज्ञान में भारी नहीं लगता। ऐसा लगता कि निकल रहा है, बस भारी नहीं लगता, निकल रहा है लगता। भारी होना बात अलग है, निकल रहा है बात अलग है। भारी तब होता है जब उस परिणमन से राग बलबलाता है। जब मन का राग बलबलाता है, मन की आस्था सहित संस्कारों को वस्तु स्वरूप को पिया जाता है, तब मन के संस्कारों सहित पिया हुआ वस्तु स्वरूप मन के दूसरे संस्कारों में ढुल जाता है। लेकिन विज्ञान घन स्वभाव से पिया हुआ वस्तु स्वरूप मन के संस्कारों से प्रभावित नहीं होता। कैसे बता दें हम आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे समझा दें कि हम क्या बता रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, आप ही समझ लो अपने अंतर से। जो मति ज्ञान में निर्मल स्वभाव ज्ञान स्वभाव से वस्तु स्वरूप पिया जाता है, वो वस्तु स्वरूप मन की चेष्टाओं पे निर्भर नहीं करता। हाँ, ये बात है कि जब वो वस्तु स्वरूप पिया जाता है, मन की चेष्टाएं स्वयं सम्यक हो जाती है, वो बात अलग है। मन स्वयं संयमित हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन मन की मान्यता के स्तर से नहीं पिया जाता। फिर वो मान्यताओं का अस्तित्व मिटा के मात्र निरपेक्ष शक्ति के साथ पिया जाता है, निरपेक्ष ज्ञान शक्ति के साथ पिया जाता है, श्रद्धान के साथ पिया जाता है। मैं तो बस वीतराग तत्व मात्र हूं, वो ममल वीतराग प्रकाशवान ज्योति केवल ज्ञान अखंड स्वभाव, जैसा तीनों लोग झलकते हैं वैसे ही तो हैं। जैसे क्षेत्र झलकते हैं वैसे ही तो हैं, जैसे पुद्गल झलकता है वैसे ही तो भोग काम खाना पीना उठना बैठना इंद्रिय विषय कहने लगे, ये भोग है ही कहाँ, ये तो जैसे पुद्गल है वैसे ही तो है। खाओ तो वही है, पियो तो वही है, रगड़ो तो वही है, उलझो तो वही है, शरीर में कोई क्रिया घटे तो वही है, भोग घटे तो वही है, काम घटे तो वही है, राग घटे तो ही वही है, मोह घटे तो ही वही है। ये सारा घिसा घिसी का परिणमन के ना शरीर का ही तो है। चेतना में कहाँ है चेतन आत्मा? अब जब तेरी चेतना में नहीं है आत्मा, तो फिर पागल क्यों हुआ जा रहा है? इतनी स्पष्ट चर्चा कर दी हमने, स्पष्ट करनी नहीं चाहिए थी, कर दी। लेकिन ये तेरे में है कहाँ चेतन आत्मा, कहाँ है? देखिए बस जीव है कि संस्कारों को तोड़ने में लगा हुआ है, संस्कारों को मरोड़ने में लगा हुआ है, संस्कारों को पीने में लगा हुआ है, संस्कारों से भिन्न परमात्मा शक्ति को जानते नहीं और अपने आप को साधक समझने लगा, बहुत बड़ा उच्च कोटि का विद्वान है। आत्मा के ज्ञान विज्ञान घन शक्ति की पकड़ ही नहीं है। श्रद्धा की अनंत गहराइयों को अपनी पराकाष्ठा से जानते ही नहीं है। और भैया मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है बेचारा। देखो भैया, हम ये नहीं कह रहा है कि वो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे संस्कार तोड़ेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, 10 भाव बाद नहीं तो 20 भाव बाद आएगा वहीं जहां हम खड़े होकर बात कर। आना तो से यही पड़ेगा भगवान, इसके अलावा कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। चेतन आत्मा पीना तो तुझे यही पड़ेगा, तभी मन टूटेगा, अज्ञान टूटेगा, मोह टूटेगा। चेतन शक्ति के अलावा इन कर्मों को घात करने वाला कोई दूसरा नहीं। हाँ, पी जाओ आत्मा, पी जाओ अमृत है, पी जाओ, पी सको तो पी जाओ और नहीं पी सको तो भटको संसार में, संसार में। अरे तुम तो डर डर के मर जाओ अपने जीवन में, डर डर के भयभीत हो के मर जाओ। तुम तो कर्म प्रकृतियों से डर, कर्म प्रकृति मालूम है भय। देखो एक बहुत अच्छी चर्चा कर रहा है, टाइम देख लें पहले, टाइम हो गया, अरे 5 मिनट बचे, चलो फिर भी जितनी हो जाएगी। ये जीव बहुत अच्छे सावधान, ये जीव 90% साधना भय से करता है। कैसे करता है ये आप अपने अंतर में देख लो। 90% साधना भय से हो रही है। अच्छे सूरमा जो बहुत जोर जोर से गर्जना लगाते हैं ना, बहुत दिनों से साधना कर रहा है, वो बड़े बड़े साधक जो बड़े बड़े खिला रहा है, 90% भय सहित साधना कर रहा है। 90% किन की बात कर रहे हैं हम? जो सच्चे श्रद्धांत सहित आगे चल रहे हैं, श्रद्धा को और शुद्धात्मा को पकड़ के चल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो जीव 90% भय सहित साधना कर रहा है, और जो शुद्धात्मा को पकड़ नहीं रहा है, शुद्धात्मा को जानते नहीं है, जो साधना के नाम पे बाहर से क्रियाएं घोड़ के बैठे हैं, उन जीवों की तो चूल्हे में जानना, उनकी चर्चा नहीं है मेरे पास। यहाँ गुरु महाराज के पास उनकी कोई बात ही नहीं। यहाँ जो शुद्धात्मा को लेके चल रहे हैं, उन जीवों की बात कर रहे हैं। वो जीव 90% भय से साधना, खुल के खेलना
और जम से अपने ज्ञान स्वभाव में उछलना, ये कला कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। सब दबे मन से, मन के दबाव के नीचे साधना हो रही। किसका बताया लेकिन ये हमको, यही नहीं इसे सुनने वाला। मन के दबाव के नीचे साधना हो रही है। कोई भी निरपेक्ष ज्ञान को जानते नहीं, किसी के ज्ञान, किसी की दृष्टि में वो निरपेक्ष ज्ञान है ही नहीं, अखंड ज्ञान स्वभाव है नहीं। जे अखंड ज्ञान स्वभाव की बोलते हैं, जो आप अखंड ज्ञान स्वभाव के ऊपर करते हैं, मैं ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा मंत्र यही रटते हैं, लेकिन वो अखंड ज्ञान स्वभाव को चाहते नहीं उनके अंतर में। वो तो भय, मन के भय से साधना कर रहा है। क्या है मन का भय? मन का भय ऑटोमेटिकली बना हुआ है कि अरे 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 संसार बहुत असार है, भयभीत करा, संसार से भय लग रहा है, इसलिए साधना करना। काय का भय? संसार से काय का भय? दुर्गतियों में जाने का भय, बस, इसके अलावा कोई भय नहीं। संसार में सुखी रहा है तो भय नहीं है, संसार में से दुर्गतियों जाने के भय से जीव साधना कर रहा है, बस भयभीत बने से कि संसार में अनंत यात्रा ना बढ़ जाए मेरी, ये भयभीत बना है। और ये भय होना भी चाहिए, लेकिन ये भय ज्ञान पूर्वक भय होना चाहिए। लेकिन ये जीव का भय ज्ञान पूर्वक नहीं है, ये जीव ज्ञान पूर्वक भयभीत नहीं है, ये पूर्वक मन से भयभीत है। मन डरा रहा है, मन भयभीत कर रहा है कि भैया देखो देखो कहाँ भय रहा हो, कहाँ लग रहा हो, कहाँ लगे हो, क्या कर रहे हो। ये नहीं कह रहे स्वच्छंदी बना रहे हो, पर में रख रहा है, मन डरा रहा है, मन भयभीत कर रहा है, तो जीव मन को बार बार सावधान कर रहा है। मन को सावधान, देख कहाँ बह रहा, सावधान देख कहाँ उलझ रहा है, सावधान तू कहाँ उलझ रहा है, कहाँ बह रहा है, तो किसकी चिंता में रह गया, इतना दिन कहाँ निकल गए, इतनी पैसे निकल गए, इतने समय से भूला हुआ था। तो मन के भय से साधना हो रही ना, तो मन को ही सावधान किया जा रहा है, मन को ही जगाया जा रहा है। जगा लो भगवान, जाग जाए तुम्हारा जन्म में बता देना, यही तुम्हारा मन जाग जाएगा बता देना। हाँ, लेकिन ये बात नकार नहीं रहा है, ये बात जरूर कह रहा है, इस भाव में नहीं जागेगा, 2 4 10 20 भाव में जाग जाए, लेकिन इस भाव में जाग जाए तो पता है ना। आपके जितने भी कुटुंब वाले हैं ना, सबको इकट्ठा कर लो तो भी नहीं जागेगा। फिर भगवान जी ये भय वाले जो साधक हैं, भय से जो साधना कर रहे हैं, उनकी साधना होने से रही नहीं। फिर सम्यक दर्शन का मानो पहला लक्षण पता क्या है? सम्यक दर्शन आते ही सबसे पहले भय विनष्टता है, भय, डर खत्म होता है, भय खत्म होता है। कौन सा भय खत्म होता है भाई? संसार के सारे भय खत्म होते हैं, संसार में जितने भय हैं सब भय खत्म होते हैं। श्रद्धा संबंधी सारे भय खत्म होते हैं, श्रद्धा संबंधी, ज्ञान संबंधी भय अलग है और चारित्र संबंधी झड़प भय अलग। मन भय, दृष्टि भय, झड़प भय, ये 3 भय सम्यक दर्शन में भी हैं, 3 भय सम्यक ज्ञान में भी हैं, 3 भय सम्यक चारित्र में भी हैं। अभी हम ज्ञान के भय की चर्चा नहीं कर रहा है, अभी हम चारित्र के भय की चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है, श्रद्धा के भय की चर्चा। ये मन की मान्यता करके श्रद्धा से भयभीत है, श्रद्धा रूप भय से भयभीत। अब श्रद्धा का भय कैसे है भैया? क्या है श्रद्धा अपेक्षा सम्यक दर्शन की मलिनता में कैसा भय है, अश्रद्धान में कैसा भय है? ये जो मन का भाव है ना, इसके कारण से जीव भयभीत है, और ये भय जीव को अपने श्रद्धान की अचलता, निशंक भाव को उपलब्ध नहीं करा रहा। निशंक भाव, जीव अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में निशंक नहीं है। कौन सा भय है ये? सिद्धांत सम्यक दर्शन की मलिनता वाला भय। ये भय जीव के अंतर में जीव को निकांक्षित, निशांकित, अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा, तो अपन आचार करे थे ना अभी, अष्ट आचार की चर्चा, उन अष्ट आचारों में दृढ़ नहीं होने दे रहा है। वो आचरण अंतर से ज्ञान में उत्पन्न नहीं होने दे रहा, इसलिए तुझे आत्मा की दृष्टि नहीं है और कभी होगी भी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तेरे अंदर से भय खत्म ही नहीं हो रहा। होगी। जो मिटा देगा भय को वो बनेगा सिकंदर, वो बनेगा जिनेंद्र। उसको जानने में आएगा कि क्या है ज्ञान, क्या है ज्ञान, कैसा है ज्ञान, वस्तु स्वरूप ही ज्ञान कैसा है। वो जानेगा कि ज्ञान को वस्तु स्वरूप पिलाना नहीं पड़ता, बल्कि ज्ञान के बल से वस्तु स्वरूप पीती है पूरी दुनिया। सावधान आत्मा, फिर से कह रहे हैं हम, अंतिम शब्द है, हम छोड़ देंगे चर्चा, मतलब यहाँ क्लोज कर देंगे, फिर अपना अपना चिंतन करके अपना अपना मंथन करना। आगे आपकी स्वयं की योग्यता, आपकी पात्रता
आप जितना पी पाए, आप जितना ग्रहण कर पाए, या आपका अपना खुद का उपनान। इसलिए अंतिम बात कह रहे हैं, ज्ञान को वस्तु स्वरूप नहीं पिलाना पड़ता चेतना। दुनिया ज्ञान को वस्तु स्वरूप पिलाने में लगी मूर्ख। ज्ञान वस्तु स्वरूप का प्रकाश है। जहां ज्ञान होता है वहां वस्तु स्वरूप स्वयं प्रकाशित होता है। सावधान, ज्ञान का वस्तु स्वरूप नहीं पिलाना पड़ता। ज्ञान वस्तु स्वरूप नहीं पीता। ज्ञान स्वतः ही वस्तु व्यवस्था में प्रकाशित, वो निर्मल विमल स्वभाव में अपने ही वस्तु स्वभाव से प्रकाशित ध्रुव चेतना है। जहां ज्ञान का बल होता है, जहां श्रद्धान का ज्वर होता है, वहां वस्तु स्वरूप तीनों काल में, तीनों लोकों में स्वीकार होता है। और त्रिभुवन आत्मा के मन, बुद्धि और वचन भी उस वस्तु स्वरूप को पीते हैं। कब पीते हैं? किसके मन, बुद्धि, वचन काय पीते हैं? भैया जो वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता है उसकी। वस्तु स्वरूप पी जाओ, आत्मा वस्तु स्वभाव पी जाओ। मैं ज्ञान अखंड चेतन शक्ति मात्र। और ये भय से मरी हुई साधना बंद कर दो। मोह से चिल्लाने वाली साधना, रोने वाली साधना, घबराने वाली साधना, इस जितनी भी साधना है ना तुम्हारे पास, इन सबको चूल्हे में डाल के आओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। इसलिए आत्मा एक अखंड, एक अभेद, एक वीतराग, एक ध्रुव प्रकाश में आत्मा परम ज्योतिर्मय है। इस परम ज्योतिर्मय आत्मा की यह सहज स्वीकारता, सहज उसका आह्लाद, सहज उसकी निष्ठा, सहज मुक्ति का मार्ग है। ये जिन भगवान की आज्ञा है, ये जिन तारण तारण देव का उपदेश है। हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जय बंतु हो, जय बंतु हो, जय बंतु हो, जय बंतु हो।